आइए बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर RBM पांडे क्लासेस पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक टॉपिक छोटा सा पढ़ते हैं, साझेदारी। साझेदारी से बहुत छोटा टॉपिक है। एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, चाहे वो चकबंदी लेखपाल हो या राजस्व लेखपाल हो। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। कोई भी एग्जाम आप उठाएंगे, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर मिलेगा। छोटा सा टॉपिक है। आइए इसको एक वीडियो में ही आपको पूरा बताते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे पढ़ा जाए, पूरा सवाल आपका लग जाए। और आप लोग बेस बनाइए RS अग्रवाल किताब को, हर सवाल आपका लगेगा। आप लोग किसी भी किताब पढ़े, RS अग्रवाल को बेस बनाइए, उसके बाद किसी भी किताब से आप क्वेश्चन या किसी पेपर क्वेश्चन लगाए, हर क्वेश्चन आपको लगेगा। आइए देखा जाए साझेदारी। साझेदारी से हर बच्चा परिचित होगा। गांव में देखिए लोग साझेदारी करके खेती करते हैं। जैसे एक दिन कोई दो लोग मिल करके या किसी के खेत में काम करवाते हैं, फिर वो उनके खेत में काम करवाते हैं जो दूसरे लोग होते हैं। इस प्रकार से साझा, जैसे बहुत लोगों के पास क्या होता है, एक ही व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं होता, इतनी पूंजी नहीं होती वो अकेले कोई दुकान खोल सके। तो दो तीन लोग जितना जितना पैसा होता है, जैसे मान लीजिए एक लोगों के पास 10,000 रुपया है, एक लोगों के पास 12,000 रुपये है और एक लोगों के पास 20,000 रुपये है, और तीनों अपना धन लगाते हैं 3 साल के लिए। तो पूछता है जो व्यापार के अंत में लाभ होगा, इन तीनों को किस अनुपात में बांटा जाएगा। यही चीज ऐसे टाइप सवाल आता है। या मान ले 10,000, 12,000, 15,000 रुपये लगाए। ए अपना धन तो पूरे 3 साल तक लगाया, लेकिन बी 1 साल बाद अपना आधा धन निकाल लिया और सी 2 साल बाद अपना पूरा धन निकाल लिया। तो पूछता है व्यापार के अंत में हुए लाभ को ए, बी और सी को में किस अनुपात में बांटा जाएगा। इस तरीके से सवाल आता है। या होता है कभी कि ये लगाया 10,000 रुपये, इसके 6 महीने बाद भी आया लगाया 12,000 रुपये, और इसके 1 साल बाद आया और सी लगाया 15,000 रुपये। कहता है यदि व्यापार 3 वर्षों तक चले तो व्यापार के अंत में हुए लाभ में से ए का भाग पूछता है, बी का भाग पूछता है और सी का भाग पूछता है। आइए देखते हैं सवाल। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जिसे देता है 3 साझेदार। आप लोग पहले लिखेंगे सब कि पूंजी और समय के गुणनफल का अनुपात। पूरे चैप्टर का यही है, पूंजी और समय के गुणनफल का अनुपात। ही लाभ का अनुपात होता है। लाभ का अनुपात होता है। यही है पूरे चैप्टर का निचोड़। यही अगर तैयार रहेगा तो हर सवाल आपका लगेगा। पूंजी और समय के गुणनफल का अनुपात ही लाभ का अनुपात होता है। यही चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे कहा जाए क्वेश्चन कि ए, बी और सी 3 साझेदार क्रमशः 10,000, 12,000 और 15,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। यदि व्यापार 3 वर्षों तक चले तो व्यापार के अंत में हुए लाभ को ए, बी और सी में किस अनुपात में बांटा जाएगा।
किस अनुपात में बांटा जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे आप, सवाल है ए, बी और सी तीन साझेदार क्रमशः 10,000 रुपये, 12,000 रुपये और 15,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। यदि व्यापार 3 वर्षों तक चले तो व्यापार के अंत में हुए लाभ को ए, बी और सी में किस अनुपात में बांटा जाएगा। हम बताएं आपको, जितनी पूंजी कोई लगाया हो, जितने समय के लिए लगाया हो, पूंजी का समय में गुणा कर दीजिए, जो अनुपात आएगा वही अनुपात लाभ का अनुपात होगा। ध्यान से देखिए, ए, बी, सी तीन लोग हैं, इनके द्वारा लगाई गई पूंजी है 10,000, 12,000 और 15,000, और समय है, सबके लिए समय सेम है, 3 वर्ष, 3 वर्ष और 3 वर्ष। हम बताए पूंजी का समय में गुणा कर दो, लाभ का अनुपात निकल जाएगा। लाभ का अनुपात, तो लाभ होगा पूंजी गुणे समय, 10,000 गुणे 3, रेशियो 12,000 गुणे 3, और फिर रेशियो 15,000 गुणे 3। आपको पता है कि रेशियो में जो कॉमन चीजें होती हैं वो कट जाती हैं। यहाँ रेशियो में क्या कॉमन है, 3 3 3 कॉमन है, तो ये 3 3 3 कट जाएगा सबसे। और कितने जीरो कॉमन है, 3 0 3 0 3 0 कॉमन है, 3 0 3 0 3 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे लाभ का अनुपात हो गया 10 रेशियो 12 रेशियो 15, 10 रेशियो 12 रेशियो 15, यही लाभ का अनुपात हो गया। इस टाइप सवाल पूछता है, ध्यान सुनना। कभी कभी पूछता है व्यापार के अंत में, आप लोग नोट कर लीजिएगा, सवाल था ए, बी और सी तीन साझेदार क्रमशः 10,000, 12,000 और 15,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। यदि व्यापार 3 वर्षों तक चले तो व्यापार के अंत में हुए लाभ को ए, बी और सी में किस अनुपात में बांटा जाएगा। तो हम बताएं आपको कि ए, बी, सी, यहाँ पे पूंजी कितना कितना लगाए ये लिख लीजिए, कितने कितने समय तक लगाए समय लिख लीजिए, फिर पूंजी का समय में गुणा कर दीजिए, जो अनुपात आएगा यही अनुपात लाभ का अनुपात होगा। इसका मतलब पूरे पूंजी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 12, 10, 22, 15, 27। इसका मतलब 27 हिस्से में डिवाइड किए, 27 कूरे में डिवाइड किए, हिस्सा माने कूरा, और उस 27 बराबर बराबर कूरे में से 10 कूरा का मालिक, 10 ढेर का मालिक ये है, 12 ढेर का मालिक ये, और 15 ढेर 15 कूरे का मालिक ये है। अब इसी पर दूसरा सवाल क्या बनता है, ध्यान सुनिएगा। व्यापार के अंत में हुए लाभ में से ए का भाग, लाभ में से ए, बी और सी का भाग कितना होगा, का भाग कितना होगा, का भाग बताइए, का भाग बताइए। ध्यान सुनेंगे, यहां पर कुल टोटल कई हिस्से में डिवाइड हुआ, तो टोटल हिस्सा हो गया पूरा लगाया जाएगा इसे, टोटल हो गया 10, 12, 10, 22, 15, 27 पूरा, 27 पूरा, और 27 पूरे में से ए का भाग होगा 10। इसका मतलब ए का भाग हो जाएगा, ए का भाग 10/27, और बी का भाग 12/27, और सी का भाग 15/27 होगा। बहुत ध्यान सुनना, ए, बी, सी का भाग पूछता है, तो ये का भाग होगा 10/27, बी का भाग होगा 12/27, और सी का भाग होगा 15/27।
अब ध्यान सुनना, ये तो भाग पूछेगा तो ये होगा। अगर टोटल पूछता है कि व्यापार के अंत में यदि कुल इतने रुपए का लाभ हुआ हो तो उसमें ए का कितना रुपए मालिक होगा। व्यापार के अंत में हुए यदि व्यापार के अंत में कुल 5400 रुपए का लाभ हुआ हो, सवाल इसे पूछता है लाभ हुआ हो तो ये कितना रुपया पाएगा, कितना लाभ पाएगा। ध्यान सुनना, यहां पर निकाला जाएगा इसे, क्योंकि अब इस 5400 रुपए का कितना पूरा करना होगा, 12, 10, 22, 15, 27 पूरा करना होगा। और 27 पूरा कितने रुपए करना होगा, 5400 रुपए का। तो 27 पूरा पर 27 हिस्सा पर 5400 रुपए। तो एक हिस्सा पर 5400/27 200 रुपये। अब इसमें ए का हिस्सा पूछता है तो ये कई हिस्सा का मालिक है, 10 हिस्से का मालिक है। और एक हिस्सा पर 200 रुपये, तो 10 हिस्सा पर 10 गुणे 200 रुपये, तो ये हो गया 2000 रुपये। बी कितने रुपए मालिक होगा, 12 हिस्सा मालिक है, 12 गुणे 200 2400 रुपये मालिक होगा। और सी 15 गुणे 200, किसी भी पूछे तो आप बता सकते हैं, 15 दूना 23, 3000 रुपये मालिक होगा। बहुत ध्यान सुनना, ए 2000 रुपये, बी 2400 रुपये और सी 3000 रुपये। कहीं गलती हो रहा वाला है यहाँ पे, 27 हिस्सा पर 5400 रुपये, 12, 10, 22, 15, 27, 27 दूना 54, 200 रुपये। अब 200 10 गुणे 200 बराबर। हाँ ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ सवाल ए, बी और सी तीन साझेदार क्रमशः 10,000, 12,000 और 15,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। यदि व्यापार 3 वर्षों तक चले और व्यापार के अंत में कुल लाभ, यहां देखिए क्वेश्चन गलत हो गया वाला है। क्वेश्चन में है अगर 5400 लिखेंगे तो यहां टोटल 37 आएगा, 37 डिवाइड नहीं होगा, तो यहां पे कर लीजिए आप 7400 रुपये। 7400 रुपये का लाभ हुआ हो तो उसमें ए का हिस्सा, यहां देखिए टोटल आप करेंगे, उस सवाल में भी गलत हो गया था, टोटल 37 है और 27 हो गया है, ठीक है ना। तो वहां पे ए का भाग 10/37 होगा, बी का भाग 12/37 होगा और सी का भाग 15/37 होगा। तो गलती हो गया था, सही कर लीजिएगा आप लोग। और यहां पर 37 हिस्सा पर 37 हिस्सा पर 7400 रुपये, तो एक हिस्सा पर 7400/37 200 रुपये, एक हिस्सा पर 200 रुपये। अब यहां पर तो ए का हिस्सा 10 गुणे 200 2000, बी का हिस्सा 12 गुणे 200 2400 और यहां 15 गुणे 200 3000 रुपये। कैसे पता चला गलत है, यहां पे टोटल करने पे 5400 नहीं आ रहा था, इसी नाते हमको लगा कि नहीं कुछ गलती हो गया है, तो ये अंक गलत हो गया था, 7400 था वहां पर। और यहाँ टोटल करने में गलती हो गया था, 12, 10, 22, 15, 27, 37, यहाँ 27 हम लिख दिए थे। उस सवाल में भी आप सही कर लीजिएगा, जहां पे ए का भाग बी का भाग पूछा था वहां भी चूंकि 37 हम उसको 27 गलती लिख दिए थे। 10/37, 12/37 और 15/37 भाग के मालिक ए, बी और सी होंगे। अब आइए आगे चलते देखते हैं, चलिए आगे देखा जाए।
आइए देखते हैं। यहाँ पे सवाल है, ए, बी और सी तीन साझेदार क्रमशः 10,000, 12,000 और 15,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। यदि व्यापार 3 वर्षों तक चले तथा व्यापार शुरू होने के 1 वर्ष पश्चात ए अपनी पूंजी की 50% राशि और लगा देता है, जबकि बी अपनी पूंजी का 1/3 भाग वापस ले लेता है, तो व्यापार के अंत में बी का भाग कितना होगा? ध्यान सुनिएगा, चाहे बी का भाग पूछता है, चाहे तीनों के लाभ का अनुपात पूछता है, या लाभ दिया होता है उसमें बी कितना रुपए का मालिक होगा, ए कितना रुपए का मालिक होगा, ये पूछेगा। ध्यान दीजिएगा, बताए कि ए यहाँ पर ए 10,000 रुपये 1 साल तक लगाया, क्योंकि 1 वर्ष बाद 50% निकालता है, तो 10,000 पूंजी लगाया कितने समय तक? 1 साल तक। फिर बी 5,000 और 10,000 का 50% माने 5,000 रुपये और लगा दिया। 10,000 पहले लगा था, 5,000 और लगा दिया, कितना हो गया? 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये अभी कितना दिन व्यापार बचा है? 2 साल, तो 2 वर्ष तक ये का हो गया। हम बताए थे जितना पूंजी लगाया हो, जितना समय तक लगाया हो, पूंजी का समय में गुणा कर दो, जो आएगा वो अनुपात लाभ का अनुपात होगा। रेशियो बी 12,000 रुपये लगाया, ये ना निकाला ना लगाया, एक बार लगाकर छोड़ दिया। कै साल तक? 3 साल तक। और सी 15,000 रुपये 1 साल तक, क्योंकि 1 साल बाद फिर वह 1/3 पूंजी वापस लेता है। 1/3 पूंजी तो 15,000 का 1/3 5,000 हुआ, तो बचा कितना? 10,000 पूंजी, और कितना समय बचा? 2 वर्ष। यह रेशियो होगा। ये का हो गया, ये बी का हो गया, और ये सी का हो गया। इतना पाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे काटने का तरीका, चूंकि यहाँ प्लस लिखा हुआ है, तो जो इसमें काटेंगे वही इसमें से कटना चाहिए, वही इसमें से कटना चाहिए, वही इसमें से कटना चाहिए, वही इसमें से कटना चाहिए। चाहे कॉमन लेकर काटो या वैसे काटो। काटने तरीका देखिए, 3 जीरो सब में है, इस नाते 3 जीरो को हम काट देंगे। 3 जीरो इससे कटा, इससे 3 जीरो, यहां आप देखिए इसमें भी 3 जीरो कॉमन है, यहां आप देखिए 3 जीरो इससे कटा, और इससे भी उतना ही कटना चाहिए 3 जीरो। अगर केवल किसी एक में नहीं कटता तो हम पूरा फिर नहीं काटते। यहाँ ध्यान सुनेंगे। अब फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 और 15 दूना 30, 10 एकम 10 और 15 दूना 30, तो 10 धन 30। रेशियो 12 गुणे 3, 12 तियां 36। रेशियो 15 एकम 15 धन 20, तो ये हो गया आपका 40। रेशियो 36, रेशियो 35। अगर पूछता तीनों के लाभ का अनुपात तो आप ये बताते। और पूछ लिया है क्या चीज? पूछा है उसमें बी का भाग कितना है। भाग निकालने के लिए पहले टोटल हिस्सा निकालेंगे। टोटल हिस्सा 35, 36, 71 और 71 और 40 111। 70, 40, 110 और 111। यहाँ आप देखेंगे भाई, यहाँ पर 111 हिस्सा टोटल हो गया, उसमें बी का हिस्सा मालिक है 36 हिस्सा का, तो बी का भाग होगा, बी का भाग 36/11, 36/111। ध्यान दीजिएगा। अभी जाकर के आप पार्थ अग्रवाल का पूरा सवाल लगाएं, कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं वाला है। किसी भी किताब से लगाइएगा साझा, हमारा वादा है एक एक सवाल आपका लग जाएगा। आइए देखते हैं, आइए आगे देखते हैं। ये सवाल समझ में आ गया होगा। ए, बी और सी तीन साझेदार क्रमशः 10,000, 12,000 और 15,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू करते हैं।
यदि व्यापार 3 वर्षों तक चले तथा व्यापार शुरू होने के 1 वर्ष पश्चात ही अपनी पूंजी की 50% राशि वापस ले लेता है और लगा देता है, जबकि बी अपनी पूंजी का 1/3 भाग वापस ले लेता है। यहाँ पे सी कर लीजिएगा क्योंकि मैं सी पर लगा दिया हूँ। सी अपनी पूंजी का 1/3 भाग वापस ले लेता है। तो व्यापार के अंत में बी का भाग बताइए। तो व्यापार के अंत में बी का भाग कितना हो गया? 36/111। बालक यहाँ सही कर लेना, सी अपनी पूंजी का 1/3 भाग वापस लिया। फिर देखिए ध्यान से, मेन चीज है कॉन्सेप्ट ना, कॉन्सेप्ट समझो आप, कॉन्सेप्ट समझिए, हर सवाल लगेगा आपका। इसे इसी सवाल बना सकता है कि ए अपनी पूंजी 1 वर्ष पश्चात ए अपनी पूंजी का 50% राशि और लगा दे, सी अपनी पूंजी का 1/3 भाग वापस ले ले। वापस लेने मतलब कि पूंजी कम हो जाएगी। तो पूछता है तो व्यापार के अंत में बी का, यहां पे अब देखिए फिर यहां सवाल क्या बना सकता है, तो बी का हिस्सा सी के हिस्से से, तो बी का हिस्सा सी के हिस्से से कितना प्रतिशत अधिक या कम होगा? कितना प्रतिशत अधिक या कम होगा? बहुत ध्यान सुनना, किसका हिस्सा कहा है? बी का हिस्सा किससे तुलना किया गया है? सी से। जिससे तुलना किया जाता है वो हमेशा नीचे होता है। यहां पे क्या निकाले थे अभी? ए 10,000, अभी जस्ट इसके पहले सवाल लगाए थे। 10,000 गुणे 1, क्योंकि 1 साल तक। यहां सुनना, धन ये 50% और लगा दिया, 10,000 का 50% माने 5,000 और लगा दिया। इसका मतलब कि कितना हो गया? 15,000। कै साल तक? 2 साल तक। 15,000 गुणे 2, रेशियो बी। अब ध्यान सुनिएगा, बी लगाकर छोड़ दिया, ना निकालन लगाया। 12,000 कै साल तक? 3 साल तक। और ध्यान सुनना, और यहां पे रेशियो सी लगाया, 15,000 रुपए 1 साल तक। उसके बाद 1/3 निकाल लिया, तो 5,000 निकाल लिया, बचा 10,000। और कै साल बचा? 2 साल। अब ध्यान सुनिएगा, हम बताए थे 3 0 3 0, अभी जस्ट पहले इसके हम बताए काटने का तरीका। 3 0 3 0 3 0 कट गया। अब यहाँ पे क्या रेशियो? 10 1 10, 15 गुना 30, तो 10 धन 30 रेशियो, यहाँ पे 12 तिया 36 रेशियो 15 धन 20, तो ये आ गया 30 10 40 रेशियो 36 रेशियो 35। ध्यान सुनते रहिएगा। अब यहाँ पे 40 रेशियो 36 रेशियो 35। अभी आप जोड़ेंगे तो 40 36 76, 76 और 30 106, 106 और 5 111 आएगा। तो ये अब यहाँ टोटल नहीं करना है। अगर टोटल पूछता, ध्यान सुनिएगा, ए का हिस्सा भाग, तो ये का भाग हो जाता 40, या ए का हिस्सा 40/111 भाग, बी का हिस्सा 36/111 भाग, सी का हिस्सा 35/111 भाग। लेकिन पूछा क्या? ध्यान देने वाली बात है, बी का हिस्सा सी के हिस्से से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। किसकी तुलना की जा रही? बी की तुलना की जा रही। किससे की जा रही? सी से की जा रही है। जिससे तुलना किया जाता है हमेशा नीचे होता है, और जिसकी तुलना की जाती है ऊपर होता है। तुलना की जा रही 36 की, तो 36। अब यहां पे कितना अधिक है? बी सी से कितना अधिक है? 1, तो 1/35 गुणे 100। भाई किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। भाई कितना अधिक है? 1। कौन अधिक है? बी। किससे? सी से।
तो एक अधिक है किससे? चीज से जिससे तुलना किया जाए नीचे है। 1/35 गुणे 100%, 5 सते। तो यहां पे आ गया 20/7%, या 2 सही 6/7% अधिक होगा। वहां पे देखिए विकल्प में दिया रहेगा, 2 विकल्प दिए रहेंगे, एक में 2 सही 6/7% अधिक और एक में 2 सही 6/7% कम। जो नहीं समझ पाएगा वो गलत लगाकर चला लगेगा, उत्तर निकालने के बाद भी उसका गलत हो जाएगा। फिर ध्यान सुनिएगा, ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब सवाल क्या देता है? 3 साझेदार ए, बी और सी द्वारा निवेशित पूंजी का अनुपात 2:3:5 है, तथा इनके द्वारा निवेशित समय का अनुपात इनके द्वारा निवेशित समय का अनुपात 4:3:2 है। 4:3:2 है। तो पूछता है इनके लाभ का अनुपात बताइए। अनुपात बताइए। इस सवाल लगा करके आप लोग कमेंट कीजिएगा। आइए देखा जाए एक सवाल और जो बहुत इंपॉर्टेंट इसका है। 3 ग्वाला ए, बी, सी एक चरागाह किराए पर लेते हैं। बहुत पूछा गया सवाल है, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2011। अब जाकर देखना क्वेश्चन आया है, एक चरागाह किराए पर लेते हैं। उसमें ए अपनी 20 गाय 4 माह तक, बी अपनी 25 गाय 3 माह तक, तथा सी अपनी 40 गाय 1 माह तक चराता है। तो बताइए उस चरागाह का किराया किस अनुपात में दिया जाएगा? दिया जाएगा। यहां हम बताए उसमें क्या था, पूंजी का समय गुणा करना था। यहां पे जितनी गाय जितने समय तक चराते हैं, गायों की संख्या का समय में गुणा करते हैं। रेशियो बी अपनी 25 गाय 3 माह तक, 25 गुणे 3। रेशियो सी अपनी 40 गाय 1 माह तक, 40 गुणे 1। अब यहाँ पे 5 चौक 20, 5 25, 5 अठे 40, तो 16 रेशियो 15 रेशियो 8 के अनुपात में देंगे। बच्चे आज यहीं तक। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।